Hello friends, in this video we will see software testing mock test. So friends, please pause the video when a question appear on the screen and try to answer the question. Friends, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन सो दैट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सके. So now let's start. Here is first question. What are the various testing levels? Option is unit testing, system testing, integration testing, या all of the mentioned. So right option is D option. सभी तरह की टेस्टिंग होती है, यूनिट टेस्टिंग भी, सिस्टम टेस्टिंग भी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग? तो यूनिट टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग इन विच इंडिविजुअली हम हर एक मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं. ठीक है, और यह जो है डेवलपर साइट पर टेस्ट किया जाता है. इसे डेवलपर ही टेस्ट करता है. लेट्स सपोज ये हमारा कोई सॉफ्टवेयर है. ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे, बहुत सारे इसमें मॉड्यूल्स हैं. अब ये सारे मॉड्यूल्स को हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली टेस्ट करेंगे. मतलब एक बड़े सॉफ्टवेयर को आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, यूनिट में, एंड देन जाके आप इसको टेस्ट कर रहे हो. ठीक है, ये होता है यूनिट टेस्टिंग. इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग को यूनिट टेस्टिंग के बाद करते हैं. जिस तरीके से हमने यूनिट टेस्टिंग किया, इसमें सारे मॉड्यूल्स को अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक सॉफ्टवेयर के सारे मॉड्यूल्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके टेस्ट किया. अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे वो सारे मॉड्यूल्स को, और एक जगह इंटीग्रेट करने के बाद फिर से हम टेस्ट करेंगे. और हमारा पर्पस ये होता है यहाँ पे कि इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं, कोई बग तो नहीं है. जो भी हमने मॉड्यूल को फिर से इंटीग्रेट किया है, वो उसकी सारी फंक्शनैलिटी सही से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, ये यहाँ पे हम चेक करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग में. एंड देन सिस्टम टेस्टिंग. सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है? तो सिस्टम टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद की जाती है. सिस्टम टेस्टिंग इज डन टू चेक द बिहेवियर ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन द SRS. मीन्स कि सिस्टम टेस्टिंग जो होती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद की जाती है, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो भी यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है. जिसने यूजर ने जो हमें SRS में जो भी इंफॉर्मेशन दिया था, जो भी हमने उसे इंफॉर्मेशन गैदर किया था, वो सारा यहाँ पे फुलफिल हो रहा है कि नहीं, ये चीज हम यहाँ पे देखते हैं. और यह जो है सिस्टम टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का टाइप होता है. ठीक है, इसे यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट किया जाता है. सिस्टम टेस्टिंग को मस्ट हैव, एक अच्छे सॉफ्टवेयर के पास क्या होना चाहिए? हाई मॉड्यूल कपलिंग, हाई मॉड्यूल कोहेजन, या फिर लो मॉड्यूल कपलिंग, हाई मॉड्यूल कोहेजन, हाई मॉड्यूल कपलिंग, या फिर लो मॉड्यूल कोहेजन, लो मॉड्यूल कपलिंग, या फिर लो मॉड्यूल कोहेजन. सो राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन. इसके पास कपलिंग लो होनी चाहिए बट कोहेजन हाई होनी चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे कोहेजन एंड कपलिंग क्या होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि सॉफ्टवेयर जब हम डिजाइन करते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है. किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने से पहले हमारा पर्पस ये होता है कि हम उस सॉफ्टवेयर को ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बनाएं. मीन्स कि ये कोई सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे और सबकी खुद की अलग ही फंक्शनैलिटी होगी. ओके, मीन्स एक बड़े सॉफ्टवेयर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, सो दैट्स कि इन फ्यूचर अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो हम उस प्रॉब्लम को इजीली फाइंड आउट कर सके और उस प्रॉब्लम को हम रिमूव कर सके अपने सॉफ्टवेयर से. ठीक है, इसलिए हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं एक बड़े सॉफ्टवेयर को. तो यहाँ पे कोहेजन एंड कपलिंग को देखते हैं. जैसे एक मॉड्यूल हमारे पास ये है, एंड सेकंड ये है, एंड थर्ड ये है. ओके, और इस मॉड्यूल के अंदर खुद की अलग ही एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट होंगे और सब आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है. ये भी मॉड्यूल है, ये भी, इसमें भी कुछ एलिमेंट है जो अपने आप में ये सब सारे इंटरकनेक्टेड है. और ये मॉड्यूल टू मॉड्यूल ये भी आपस में इंटरकनेक्टेड है. मीन्स कि एक मॉड्यूल के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स हैं, इसकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग होनी चाहिए. ठीक है, ये आपस में स्ट्रांग कनेक्टिविटी होनी चाहिए इसकी, तो ये कहलाता है हमारा कोहेजन. ठीक है, और मॉड्यूल टू मॉड्यूल जो भी हमारी एलिमेंट्स की कनेक्टिविटी होती है, मॉड्यूल्स टू मॉड्यूल जो एलिमेंट की कनेक्टिविटी होती है, वो हमारा क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए.
तो वो कहलाता है कपलिंग। इस तरीके से कोहेजन एंड कपलिंग मीन्स इसके और इस मॉड्यूल और इस मॉड्यूल के एलिमेंट्स की कनेक्टिविटी लो होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड कपलिंग। एंड एक मॉड्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसकी कनेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई, दैट इज कॉल्ड कोहेजन। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेप इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल दैट इज कॉल्ड SDLC इज, क्या होता है पहला इसका स्टेप SDLC का? ऑप्शन इज सिस्टम डिजाइन हम करते हैं, या फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या फिर हम टेस्टिंग करते हैं, या कोडिंग करते हैं। सो राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं, है ना। जो भी हमारा SDLC होता है उसका सबसे पहला स्टेप यही तो होता है कि हम यूजर से क्या करते हैं, यूजर से इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो क्या चाह रहा है अपने सॉफ्टवेयर में, कैसे चाह रहा है, ठीक है। वो सारी चीजों को, सारी इंफॉर्मेशन को हम गैदर करते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, सिस्टम को डिजाइन करते हैं। मीन्स इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद यूजर से हम सिस्टम डिजाइन करते हैं। सिस्टम को डिजाइन करने के बाद उसके बाद का प्रोसेस आता है कोडिंग करना, ठीक है। अब जो हमने सिस्टम को डिजाइन कर लिया, अब उसको कोड में कन्वर्ट करना। आफ्टर दैट हम कोड में कन्वर्ट करने के बाद उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये चीजें होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है? ऑप्शन इज अ मिनी मॉडल ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, या वर्किंग मॉडल ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, या फिर मिनी मॉडल ऑफ प्रपोज सिस्टम, या नन ऑफ दिस। सो राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन, मिनी मॉडल ऑफ प्रपोज सिस्टम। मीन्स प्रोटोटाइप क्या होता है, जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ किसी भी चीज का, क्या ब्लूप्रिंट, सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट होता है, यही तो होता है सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप की। मीन्स हमारा जो भी सिस्टम एक्चुअल में जो बन के आने वाला है उसको हम पहले ही एक डमी के रूप में हमने दिखाया है कि आपका सिस्टम ये है और ये ऐसे ऐसे काम करेगा, इसकी फंक्शनैलिटी ये चीजें हैं। तो यही होता है हमारा प्रोटोटाइप। नेक्स्ट वन, कोकोमो स्टैंड्स फॉर कंपोजिट कॉस्ट मॉडल, या कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, या कंस्ट्रक्टिव कंपोजिट मॉडल, या कंप्रिहेंसिव कंस्ट्रक्शन मॉडल। विच वन इज राइट? कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब ये होता क्या है कोकोमो? कोकोमो मॉडल यूज फॉर कॉस्ट कैलकुलेशन, इसे हम कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, एंड इट इज गिवन बाय बेरीबूम इन 1981। नेक्स्ट है अ टेस्टिंग विच चेक्स द इंटरनल लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, बोथ, या नन ऑफ द अबव। विच वन इज राइट? सो बी ऑप्शन इज राइट, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। इसमें टेस्टर को पता होता है इंटरनली प्रोग्राम के बारे में कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, इसकी क्या फंक्शनैलिटी है, देन जाके वो टेस्ट करता है इन सारी चीजों को। और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अ प्रीडिकेट नोड इज वन विच हैज, कितने नोड होने चाहिए, आउट गोइंग एजेस होनी चाहिए प्रीडिकेट नोड के पास? 2 आउटगोइंग एजेस, no outgoing edges, या 3 or more outgoing edges, या none of the above. So which one is right option? So A option is right, 2 outgoing edges होने चाहिए नोड के पास, प्रीडिकेट नोड के पास। तो प्रीडिकेट नोड हम, एक ये नोड है, एक ये नोड है। अब आउटगोइंग एजेस क्या होगी कि इस वाले नोड से इस वाले नोड पे जो एजेस जा रही, जो एज जा रही है वो एक ये हो गई, एक ये हो गई, यानी इस नोड की आउटगोइंग एजेस कितनी होगी? 2 होगी। बट लेकिन इस वाले नोड की आउटगोइंग एजेस क्या होगी? तो 0 होगी। इससे कोई भी एज निकल करके कहीं पे भी नहीं जा रही है, तो इसे हम कहते हैं 2 आउटगोइंग एजेस। नेक्स्ट है अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग आर फॉर्म ऑफ, ऑप्शन इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, या इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, या यूनिट टेस्टिंग। विच वन इज राइट ऑप्शन? So option is A. A option is right. एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का पार्ट होता है अल्फा एंड बीटा। अल्फा टेस्टिंग को हम डेवलपर साइड करते हैं क्योंकि डेवलपर को कोड के बारे में, प्रोग्राम के बारे में सारी नॉलेज होती है, तो वो अपने साइड पे अल्फा टेस्टिंग को किया जाता है। देन बीटा टेस्टिंग को यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, यूजर के साइड पे।
क्योंकि यूजर को कुछ भी चीजें पता नहीं होती, इंटरनली क्या है, उसके कोड्स क्या है, मॉड्यूल्स कितने हैं, तो बीटा टेस्टिंग यूजर साइड पे किया जाता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हमने जितने भी मॉड्यूल्स को डिवाइड किया था, अलग अलग करके टेस्ट किया था, आफ्टर दैट हम सारे मॉड्यूल्स को क्या करते हैं, फिर इंटीग्रेट कर देते हैं और वहां पे फिर हम चेक करते हैं कि क्या हमने जो इंटीग्रेट किया है वो सारे मॉड्यूल्स उसके सारी फंक्शनलिटी काम कर रही है कि नहीं। वहां पे हम बग को, एरर्स को फाइंड आउट करते हैं कि ये चीजें हमारी सही से, जितने भी मॉड्यूल्स है इसकी सारी फंक्शनलिटी अच्छे से कर रही है कि नहीं वर्क। एंड देन यूनिट टेस्टिंग में क्या किया था हमने? यूनिट टेस्टिंग में सारे मॉड्यूल्स को हमने अलग अलग, एक बड़े सॉफ्टवेयर को अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड करके उसको इंडिविजुअली हमने टेस्ट किया था, दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। एंड देन सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है कि ये यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का पार्ट होता है और इसमें हम ये भी चेक करते हैं कि बिहेवियर ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन द एसआरएस। मीन्स कि यूजर ने जो भी हमें एसआरएस में लिखवाया था, हमने जो भी इंफॉर्मेशन गैदर किया था उससे, वो चीजें यहाँ पे फुलफिल हो रही कि नहीं, वो यूजर इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट करता है कि हमने जो भी दिया था एसआरएस में, हमारी वो सारी चीजें यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि नहीं। ये चीजें सिस्टम टेस्टिंग में आती है। नेक्स्ट वन, अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन इज डेटा ड्राइवन एंड फंक्शनल टेस्टिंग, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग या नन ऑफ द एबव। विच वन इज राइट ऑप्शन? A option is right. Data driven and functional testing. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होती है इसमें हमें कुछ पता नहीं होता है कि इसकी इंटरनली मॉड्यूल्स क्या है, मॉड्यूल्स के बारे में नहीं पता, कोड के बारे में नहीं पता, ये कैसे इसकी कोडिंग की गई है, कुछ भी हमें नॉलेज नहीं होता है। इसमें जस्ट हम क्या करते हैं, सिस्टम की फंक्शनलिटी को चेक करते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई कैलकुलेटर है, अब उस कैलकुलेटर में हमें प्लस का भी ऑप्शन है, माइनस का भी है, ये सारे ऑप्शन है, डिवाइड का भी है। तो अब हमें उसको चेक करना है कि ये हमने उसमें कुछ नंबर एंटर किया और हमने उसको प्लस करना है, तो हम यहाँ पे वो क्या एडिशन का फंक्शन हम वहाँ पे चेक कर रहे हैं। हमें ये थोड़ी ना पता है कि हाँ उसकी कोड कैसे की गई है, एडिशन का जो फंक्शन चल रहा है वो उसकी कोडिंग क्या है, ये चीजें हमें नहीं पता। मीन्स इन शॉर्ट कि हमें इंटरनली कोई भी नॉलेज नहीं होती है, जस्ट हम उसके फंक्शन को चेक करते हैं कि कैलकुलेटर है, इसके कौन कौन से फंक्शन हैं और ये कैसे वर्क कर रहा है, ये फंक्शन इंटरनली नॉलेज नहीं होती। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, येलो बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स या फिर ग्रीन बॉक्स टेस्टिंग। विच वन इज राइट ऑप्शन? सो सी ऑप्शन इज राइट, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है। मीन्स कि साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी गिव्स द मिनिमम नंबर ऑफ पाथ दैट कैन जनरेट ऑल द पॉसिबल पाथ थ्रू द मॉड्यूल। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या करता है कि मेजर करता है प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को। नेक्स्ट वन इज अल्फा टेस्टिंग इज डन एट यूजर्स एंड, डेवलपर्स एंड यूजर एंड्स या नन ऑफ द मेंशन। विच वन इज राइट ऑप्शन? सो बी ऑप्शन इज राइट, डेवलपर एंड पे की जाती है अल्फा टेस्टिंग को, बिकॉज डेवलपर को क्या सारी चीजें पता होती है, उसने क्या कोड किया है, कैसे मॉड्यूल को सेट किया है, उसने जो यूजर से जो भी इंफॉर्मेशन को गैदर किया है उसी के अकॉर्डिंग उसने प्रोग्राम को कोड किया है। ओके, सो उसे सारी चीजें पता होती है, इसलिए अल्फा टेस्टिंग को डेवलपर साइड की जाती है। सो आई होप फ्रेंड्स की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।